नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख आपकी 6 मई 2022 की डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के आपके पेपर चल रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत इससे पहले हमने सोशल साइंस एसएसटी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे षष्टम प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर 2022 का हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है। तो ऑप्शन एबीसीडी में प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट में जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही होगा। पुरस्कार कहानी के लेखक जो है आपका जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला सुमित्रा नंदन पंत जो है वो सही हो जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था अनुस्वार और विसर्ग जो है वो कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या उत्क्षिप्त। सही में एक क्वेश्चन आपका इसी फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला वाला पेपर होता है ना आपका, उसमें भी पूछा गया था। अयोगवाह आपका सही होगा। अनुस्वार और विसर्ग आपके अयोगवाह में जो है वो आते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि हलंत वर्ण जो है वो कहलाते हैं स्वर युक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या शुद्ध स्वर। तो जिनके नीचे आप इस प्रकार से हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर उसमें स्वर जो है वो नहीं है, यानी स्वर रहित व्यंजन। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर वो सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं, भावात्मक शैली है, समास शैली है, व्यंग्य शैली है या सभी है। तो ये सभी ही आ जाती है क्योंकि व्यंग भी आपको देखने को मिल जाता है। तो उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अति लघु त्रि प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहला आवारा मसीहा के लेखक का जो है वो नाम बताइए। इसके अलावा कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि टोटल में से कितने प्रश्न आपके जो है वो सही रहे। तो आवारा मसीहा के लेखक जो है वो विष्णु प्रभाकर जी जो है वो हैं। ये रचना भी बहुत पूछी जाती है आवारा मसीहा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कबीर की रचनाएं, तो आप सभी जानते हैं इनकी जो रचना है वो बीजक है, जिसके अंतर्गत साखी शबद रामायणी जो है वो आता है। साखी शबद रामायणी ये जो है वो आता है। अगला पूछा गया प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। आप जानते हैं उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है वो अंत में लगते हैं। एग्जाम्पल बता सकते थे और भी चीजें अंतर लिख सकते थे। अगला पूछा गया था कंठस्थ नीति श्लोक, तो कोई भी लिख सकते थे जो भी आपने आज तक जीवन में कभी भी पढ़ा हो। अगला पूछा गया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद। ये भी पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाला बहुत बार पूछा गया, कहीं संस्कृत में पूछ लिया जाता है, कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है, कभी किसी सेमेस्टर में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो अनुवाद होता है वो आपका होता है वृक्षात, यानी कि वृक्ष से, या कह सकते हैं पेड़ से। वृक्षात पत्राणि गिरते हैं मतलब पतंती। तो ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट आपका अति लघु त्रि प्रश्न पूछा गया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा। कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, ये किस प्रकार का जो है वो वाक्य है। वाक्य के सेम यही क्वेश्चन जो है आपका बहुविकल्पी में पूछा गया था 2017 के पेपर में फोर्थ सेमेस्टर में। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में एमसीक्यू में पूछा गया था और मैंने आपको कराया था कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना जहां पर हो जाती है वहां पर आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। सारे टाइप पता होना चाहिए, बस यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में वर्तनीय जो अशुद्धि है उसके प्रमुख कारण जो है वो पूछे गए थे। तो कोई भी पॉइंट बहुत से आप बना करके लिख सकते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। काक चेष्टान वको ध्यानम, ये आपने शायद पढ़ा होगा। ये शायद कक्षा 8 या 7 या इसी लेवल पर है ये। काक मतलब कौवा होता है, चेष्टा मतलब आप किसी चीज के संदर्भ में चेष्टा करते हैं ना, प्रयास करते हैं। और वको ध्यानम यानी कौवे की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए। स्वान निद्रा तदैव चा, कुत्ते की तरह सोना। और वको ध्यानम मतलब होता है आपका बगुला, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। वको वक बगुला और ध्यान आपका ध्यान होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो एक विद्यार्थी है उसको लेकर जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी में ये सभी गुण होने चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरह जानने की जो चेष्टा होती है ना वो होनी चाहिए। वको ध्यानम मतलब है कि बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए।
स्वान मतलब कुत्ता होता है, तो स्वान निद्रा तदैव च, स्वान मतलब कुत्ते की तरह और निद्रा मतलब सोना, तो कुत्ते की तरह सोना या निद्रा होनी चाहिए। और अल्पाहारी ग्रह त्यागी, अल्पाहारी होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार खाने वाला होना चाहिए और ग्रह त्यागी होना चाहिए। और ये लास्ट में लिखा है विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी में ये ऐसे 5 लक्षण जो है वो होने चाहिए। तो वो आपका श्लोक का अर्थ है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में विद्यार्थी बता दिया था ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, तो आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, ग्रीष्मावकाश में की गई यात्रा का वृत्तांत लिखिए, ये तो कोई भी लिख सकते हैं आप। विद्या पर 4 पंक्तियां लिखिए, बहुत ही सरल सा है प्रश्न। आकस्मिक अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र जो है वो लिखिए, तो बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप लिख सकते हैं आसानी से। लास्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार मैंने आपको बताया है वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, और अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है। बाकी अंतर लिखने थे तो आप अपने आप से बनाकर जो भी चीजें हमने समझाई उसके अकॉर्डिंग लिख सकते थे। 2 नंबर में क्वेश्चन था, लगभग 4-5 तो आप अंतर लिख ही देते हैं, एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते थे। तो यही था हमारे ओवरऑल इस पेपर सॉल्यूशन में। कैसा कहा आपका पेपर रहा कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके बाद इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो आज के में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।